नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। यह वीडियो अरविंद केजरीवाल के जीवन में जो इस समय घटनाएं चल रही हैं, कभी शीश महल का विवाद, कभी शराब नीति घोटाले के अंदर उनका नाम, ये जो घटनाएं उनके जीवन के अंदर चल रही है, इसका एक एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस है। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये किसी भी तरह से उनके व्यक्तित्व के ऊपर, उनके चरित्र के ऊपर, उनके जीवन के ऊपर टिप्पणी ना होकर आपके अंदर ज्योतिष के प्रति जागरूकता को बढ़ाना, आपको ज्योतिष की समझ देना और ज्योतिष की जानकारी आप तक पहुंचाना, यही मात्र इसके अंदर मेरा उद्देश्य है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे किस व्यक्ति विशेष की जन्म कुंडली के विषय में आप जानना चाहते हैं ये नीचे कमेंट्स में लिखिए। तो शुरू करते हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी जन्म कुंडली। केजरीवाल जी की कुंडली को हम 3 स्तर पर समझने की कोशिश करेंगे। वो ऐसे क्यों है, यानी कि उनका व्यक्तित्व। आईआईटी खड़गपुर से पढ़ने के बावजूद उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दों पर ही काम करना शुरू किया। उन्होंने एनजीओ की स्थापना की जो आम लोगों की, गरीब लोगों की मदद करती रही। वो पब्लिक इंटरेस्ट के जो मुद्दे थे, उनके जो आंदोलन थे, उनके अंदर सम्मिलित हुए। तो क्यों वो ऐसे हैं, मतलब उनके अंदर ये जुझारू प्रवृत्ति क्यों है, क्यों वो सदैव पब्लिक से जुड़कर काम करने की इच्छा अपने अंदर रखे हुए थे। सेकंड, क्यों वो मुख्यमंत्री जितने बड़े पद पे आसीन हुए, उसके क्या कारण है, उसके क्या योग हैं। और थर्ड, उनके साथ विवाद क्यों जुड़े रहते हैं और आगे जाके ये विवाद क्या शक्ल ले सकते हैं, या अब नियर फ्यूचर के अंदर वो विवाद उनको क्या परिणाम दे सकते हैं। तो इन 3 मुद्दों के ऊपर, इन 3 स्टेप्स के ऊपर हम केजरीवाल जी की जन्म कुंडली का एनालिसिस करेंगे। कुछ समय पहले मैंने लग्नेश के महत्व के ऊपर कुछ वीडियो डाले थे और वीडियो की एक पूरी श्रृंखला डाली थी। उसमें मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया था कि किस तरह से लग्नेश आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव के साथ संबंध स्थापित कर लेता है, व्यक्ति का इंटरेस्ट उस भाव से संबंधित कारकों से, वस्तुओं से अपने आप जुड़ जाता है। तो केजरीवाल जी की जो वृषभ लग्न की कुंडली को हम देखते हैं तो उसमें जो लग्नेश है, शुक्र, वीनस, वो 4th हाउस में जाके बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या है, वीनस लग्न यानी कि उनकी पूरी मानसिकता, पूरी पर्सनालिटी को खींच के 4th हाउस यानी कि जमीन जायदाद, पब्लिक, आम लोग जो होते हैं उनसे ले जाके जोड़ देता है। तो प्रथम तो ये कारण बनता है, इस कारण से ये जनता से जुड़े हुए हैं या जनता से जुड़े हुए मुद्दों को अक्सर उठाते रहते हैं। स्टार्टिंग में भी इन्होंने जो अपनी आईआईटी खड़गपुर से आईआईटी की थी, उसके बाद भी ये अपनी नौकरी को छोड़कर, अपने जॉब को छोड़कर एनजीओ की स्थापना करके आम लोगों के काम आने लगे, आम लोगों के मुद्दों को उठाने लगे। और लोकपाल की जहां तक संभावना है, लोकपाल के विषय में इन्होंने ही आंदोलन, इन्होंने ही बातें करना अन्ना हजारे से पहले शुरू किया था ऑन द टेलीविजन। ये जो कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था उसका मुद्दा भी इन्होंने बहुत जोर शोर से उठाया था। तो ये प्रथम कारण है कि इनका लग्नेश आके 4th हाउस में बैठा हुआ है, जिसके कारण से ये पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दों के अंदर अपने आप को बार बार डालते रहते हैं और उनको उठा के उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। अब आप ये कहेंगे मेरी कुंडली के अंदर भी लग्नेश आके 4th भाव में बैठा हुआ है, मैं तो ऐसा नहीं हूं। तो इनकी कुंडली के अंदर कुछ दूसरे फैक्टर हैं जो शुक्र को इतनी ताकत देते हैं कि ये इतने बड़े स्तर तक उन मुद्दों को ले जा सकें और उसके अंदर कुछ करने योग्य बन सकें। तो इस बार दूसरा आंसर भी आ जाता है, आपका दूसरा स्टेप भी आ जाता है कि कैसे ये मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे। तो लग्न तो आ गया 4th भाव में और 4th भाव को देने लगा ये ताकत, ये 4th भाव के मुद्दे से केजरीवाल जी को जोड़ने लगा। लेकिन इसके अंदर सेकंड अपॉर्चुनिटी लेके आता है। एक शुक्र जो है वो शुभ ग्रह है, उसके अंदर दूसरा शुभ ग्रह गुरु आकर मिलता है। कहां से शक्ति लेके आ रहा है गुरु, कहां का स्वामी इनकी जन्म कुंडली के अंदर, लाभ भाव का, एकादश का और अष्टम भाव का। तो अष्टम भाव की शक्ति यानी कि चिंतन शक्ति का प्राप्त होना, लाभ भाव की शक्ति, गुरु, दोनों शक्तियों को लेकर 4th भाव में बुध को ये जाके बल देता है। यानी कि ये जो इंटरेस्ट इनके दिमाग में शुक्र और 4th भाव के मिलन से पैदा हुआ है, इसको इनके चिंतन की शक्ति मिलती है और गुरु उनको साथ में उस जो भी ये प्लान करते हैं उसके अंदर कामयाब होने की शक्ति भी देता है। तो गुरु और बुध का ये ज्वाइंट वेंचर इनके जीवन में सफलता की आशाएं बढ़ाता है। अब परफेक्ट स्ट्रेटजी और काम करने के लिए बैकग्राउंड, ये 2 चीजें इनको कहां से मिलती है। ये अगेन तीसरा शुभ ग्रह इनकी जन्म कुंडली में 4th हाउस में लग्न के साथ आके मिल जाता है, वो है मरकरी।
मरकरी पंचम भाव का स्वामी होकर बुद्धि लेके आता है, प्लानिंग लेके आता है, स्ट्रेटेजी लेकर आता है। एंड सेकंड भाव का स्वामी होकर बैकग्राउंड लेके आता है। ये एक और बात बहुत गहराई से समझना, आपको किसी एस्ट्रोलॉजी में बुक में, किसी एस्ट्रोलॉजी वीडियो में, किसी एस्ट्रोलॉजर सुनने को नहीं मिलेगी। सेकंड हाउस, आपकी जन्म कुंडली का जो सेकंड हाउस है, जो आप सुनते रहते हो, बोलते रहते हो कि वाणी का भाव है, आंखों का भाव है, कान का भाव है, पैतृक संपत्ति का भाव है, जनरली जो किताबों में लिखा है कुटुंब का भाव है, लेकिन बेसिकली आप उसको डीपली समझिए। सेकंड भाव है बैकग्राउंड। आप किस घर में जन्म लिए, आपका बैकग्राउंड क्या है, कुटुंब क्या है, बैंक में पैसा कितना रखा हुआ है, आपका कैरेक्टर क्या है, दैट इज द बैकग्राउंड। और ये मरकरी है, तो मरकरी द्वितीय भाव से बैकग्राउंड, इनको आगे से आगे सपोर्ट मिलता रहे। ये बैकग्राउंड दिया था ना, ये तो लंबे समय से अपने जीवन के अंदर संघर्ष कर रहे थे कि पब्लिक के लिए कुछ कर सके, और कुछ ऐसी पब्लिसिटी भी हासिल नहीं कर पा रहे थे। और ये जो भी कर रहे थे, इनको भले ही 2010 के अंदर या 10 के आसपास मैक्स ऐसे पुरस्कार मिला हो और ज्यादा इनको अपॉर्चुनिटीज मिली हो, लेकिन ये पब्लिक के सामने फुली नहीं आ पा रहे थे। तो बैकग्राउंड दिया बुद्ध ने अन्ना हजारे के रूप में। उसके बाद ये पब्लिकली सामने आकर अनेक चीजें इनके साथ होने लगी। तो बैकग्राउंड को लेके आता है मरकरी, स्ट्रेटेजी को, प्लानिंग को, बुद्धि को, चतुराई को लेके आता है मरकरी। और ये सारी की सारी चीजें वापस शुक्र के साथ शेयर कर लेता है। तो फोर्थ हाउस में न सिर्फ लग्नेश का फोर्थ हाउस में उपस्थित होना पब्लिक के अंदर इंटरेस्ट पैदा करता है इनके प्रति, या इनके अंदर पब्लिक के लिए कुछ कर गुजरने का इंटरेस्ट पैदा करता है, और वो इंटरेस्ट जीवन में किसी कामयाबी तक पहुंचे, उस इंटरेस्ट को कोई प्लेटफॉर्म मिले, इस प्लेटफॉर्म को देने में मदद करते हैं जुपिटर एंड मरकरी। इसलिए ये जीवन के अंदर उन जमीनी मुद्दों को लेकर, उन आम लोगों के मुद्दों को लेकर ये इतने ऊंचे पद तक पहुंच चुके या पहुंच सके। अब इस विश्लेषण के अंदर सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कीमती बात, अब आगे क्या होगा? क्या ये मुख्यमंत्री बने रहेंगे, अगला चुनाव भी जीत जाएंगे, और क्या शीश महल का विवाद हो या शराब नीति घोटाला हो, ये उनको उलझाकर इनके राजनीतिक करियर को तबाह कर देंगे? तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा इनका पास्ट को हम दशाओं के द्वारा और गोचर के द्वारा समझते हैं। इसमें से गोचर और नक्षत्र के प्रभाव को मैं थोड़ा सा हाइड कर रहा हूं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप बोर होने लगेंगे। मैं आपको इतने सिंपल तरीके से इनकी दशाएं समझाऊंगा कि आपको पूरी तरह से इनकी कुंडली से अपनी कुंडली समझ में आने लगेगी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो नेम और फेम है या पब्लिक के अंदर इनकी इमेज क्रिएट करने की काबिलियत है या जनता के मुद्दे उठाने का इनका जो स्वभाव है, वो इनको दिया है शुक्र ने। तो शुक्र ही वो ग्रह है जो प्रथम तो इनको प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। सॉरी, मैंने प्रधानमंत्री बोल दिया, तो मुख्यमंत्री इनको बनाना चाहता है। तो ये जो मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, इसको सपोर्ट कौन करता है? गुरु और बुध। तो 3 प्लैनेट हैं। अगर यही 3 प्लैनेट वास्तविक रूप से इनको बूस्ट करते हैं, इनकी इमेज को क्रिएट करते हैं, तो इन्हीं की दशा अंतरदशा इनके जीवन के अंदर उन्नति लाने वाली होनी चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा ही है। अब 1992 से लेके 2010 तक का टाइम अगर देखेंगे तो ये राहु की महादशा का था, और राहु की महादशा के अंदर चूंकि राहु एकादश भाव में बैठा हुआ है, अच्छा है, अपने फल एकादश भाव में बैठ के अच्छे देना चाहता, तो जीवन में इनको उन्नति तो मिल रही थी, लेकिन रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रही थी। ये दरअसल मुद्दों में उलझे हुए थे और ठीक से सारी चीजें कर नहीं पा रहे थे, और एक वाइड इमेज, एक वर्ल्ड लेवल की या नेशन लेवल की इमेज नहीं बना पा रहे थे। तो राहु ने इनको संघर्ष में उलझाए रखा। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट आया, लगभग 2004 से लेके 7 के मध्य का एक थोड़ा सा समय आया, जिसके अंदर इनको शुक्र की अंतरदशा आई। तो यहीं पर जादू किया शुक्र ने। इनको उस समय मैग्सेसे से पुरस्कार मिला, जो इसी तरह के पब्लिक इमेज और पब्लिक कार्यकर्ताओं को मिलता है। तो जैसे ही शुक्र आया, देखिए शुक्र ही सब चीजें देना चाहता है। मैंने बोला राजभोग लेके आना चाहता है शुक्र। तो जब शुक्र का इंटरमीडिएट पीरियड आया, तब उनको इस तरह के जो पब्लिक के मुद्दों से जुड़े हुए, पत्रकारिता से जुड़े हुए, आम लोगों के लिए कार्य करने वाले, एनजीओस के लिए कार्य करने वाले लोगों को मिलता है, ऐसे एक रिकॉग्नाइजेशन वाला पुरस्कार इनको एट द टाइम मिल गया।
तो प्रथम चीज, शुक्र ने इनका सपोर्ट किया जैसा कि उसको करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू हॉरोस्कोप। सेकंड और महत्वपूर्ण प्लैनेट, 2010 मार्च पर इनके राहु की दशा का अंत हो गया। और देखिए 2010 में देश में क्या हो रहा था, अन्ना हजारे आंदोलन की धीरे धीरे शुरुआत हो रही थी। तो मार्च 2010 में जैसे ही इनका राहु गया, गुरु एंट्री किया, वैसे ही ये धीरे धीरे पब्लिक रिकॉग्निशन वाले प्लेटफॉर्म अन्ना हजारे के साथ जुड़ने लगे। और इन्होंने, केजरीवाल ने, अन्ना हजारे ने और किरण बेदी, इन तीनों ने जुड़ के एक बहुत बड़े मूवमेंट को क्रिएट किया, खड़ा किया, जिसके अंदर यह महत्वपूर्ण रूप से केजरीवाल जी महत्वपूर्ण रूप से उभरने लगे। क्यों? क्योंकि अब गुरु की महादशा लगी थी। और गुरु कौन है? जो चिंतन शक्ति और लाभ को खींच के लग्न के अंदर बूस्ट कर रहा है। तो अब इनको गुरु की दशा इनके शुक्र को ताकत देने लगी और ये पूरे नेशन के अंदर धीरे धीरे एक रिकॉग्नाइज्ड फेस बनने लगे, धीरे धीरे और आगे से आगे उभरने लगे। इसी गुरु की जो दृष्टि का प्रभाव है, पुनः अष्टम भाव पे, दसम भाव पर, द्वादश भाव पे पड़ता है। द्वादश भाव में अब कौन बैठा हुआ है? वृषभ लग्न की जन्म कुंडली के अंदर दसम भाव का और भाग्य भाव का स्वामी होता है शनि, और इनका शनि मेष राशि में यानी कि नीच राशि का होकर द्वादश भाव में बैठा हुआ है। तो गुरु की दशा चल रही है, गुरु की महादशा चल रही है। गुरु के अंदर 2012 मई के बाद शनि का अंतर शुरू हुआ, शनि की अंतरदशा शुरू हुई। तो शनि भी गुरु के प्रभाव में, शनि कैसे गुरु के प्रभाव में? शनि का जो घर है दसवां भाव, जहां पर कुंभ राशि है, उस पर भी गुरु की दृष्टि है, और शनि के ऊपर भी जो नीच का बैठा हुआ उस पर भी गुरु की दृष्टि है। तो शनि को गुरु ने अपनी दृष्टि प्रभाव से नीच भंग राजयोग प्रदान कर दिया। और यहां पे शनि चमत्कार कर देता है। गुरु का जो ऑलरेडी लग्न को बूस्ट कर रहा है, उसने कर्म के साथ अपना रास्ता जोड़कर, दसम भाव से जोड़कर 12th हाउस, जो जन्म स्थान से दूर तक आपकी प्रसिद्धि को फैलाता है, उसके अंदर बैठे हुए ग्रह के ऊपर अपनी दृष्टि डाल के नीच भंग राजयोग बना दिया। तो मई 2012 के बाद धीरे धीरे आप देखते हैं कि अन्ना हजारे का जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो आंदोलन था, उसको धीरे धीरे केजरीवाल टेक ओवर करने लगते हैं। यानी कि शनि कर्म, शनि 10वें भाव, पद, धीरे धीरे पद की तरफ बढ़ने लगते हैं और मुख्य रूप से अन्ना हजारे पीछे होने लगते हैं और केजरीवाल के हाथ में सारा आंदोलन आ जाता है और केजरीवाल अन्ना हजारे से बड़ा फेस बन जाते हैं। और इसी दौरान, इसी शनि के पीरियड में केजरीवाल जी एक पार्टी को निर्मित करते हैं लगभग नवंबर के आसपास। उस समय भी शनि चल रहा होता अंतरदशा में, यानी कि एक मुख्य रूप से इनको पद प्राप्त हो जाता है। तो किसका योग हुआ? गुरु ऑलरेडी शुक्र को बूस्ट कर रहा था और उसने शनि पे दृष्टि डाल के, यानी कि पद और द्वादश भाव, प्रतिष्ठा का फैलना, उन दोनों के गुणों को भी छीनकर, खींचकर, सपोर्ट में लेकर शुक्र में डाल दिया। तो जब शनि की अंतरदशा चली, तब इनको पद, एक तरह से पार्टी के संयोजक बन गए, पार्टी के अध्यक्ष बन गए, ये सब इनके साथ चलने लगा। और इसी शनि के अंतरदशा के अंदर 2013 के आसपास समथिंग ये प्रथम बार मुख्यमंत्री बने। हालांकि बने 49 दिन के लिए ही, लेकिन आपको समझ में आ रहा है सारा का सारा खेल? ये कौन दे रहा है इनको सपोर्ट? शनि गुरु, जो दोनों, गुरु शनि के पावर को खींचकर या अपने सपोर्ट में लेकर शुक्र में बूस्ट कर रहा है। तो ये इस तरह से दशा चलती रही। तो ये 49 दिन के लिए बने और 49 दिन के बाद सरकार क्यों त्यागी? अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी उन्होंने अपने नैतिक मूल्यों के आधार पर इस्तीफा दिया, लेकिन ज्योतिष के आधार पर एक छोटा सा, अब देखिए 3 पॉजिटिव प्लैनेट मैंने इनके लिए बताए। शनि भी आगे चल के थोड़ा सा नेगेटिविटी शो करेगा अलग ग्रह के प्रभाव में आने पर। 3 पॉजिटिव प्लैनेट इनके लिए मैंने बताए। कौन कौन से? गुरु जो लाभ की ताकत दे रहा है, बुध जो बुद्धि का बल दे रहा है, और शुक्र जो लग्न को चतुर्थ भाव में डाल के जनता से जुड़े हुए मुद्दों में इनको ला रहा है। तो ये मुख्यमंत्री बनाने के लिए तीनों प्लैनेट काम कर रहे हैं। पद शनि दे रहा है, लेकिन उसको भी गुरु, उस शनि के पावर को भी गुरु इंक्लूड करा रहा है। शनि अपने आप में ऐसा कुछ नहीं करना चाहता है। तो नेगेटिविटी कहां से शुरू होगी? नेगेटिविटी शुरू होगी 2 प्लैनेट से इनके जीवन के अंदर। वो 2 प्लैनेट हैं मंगल एंड राहु।
राहु ऑलरेडी हम देख ही चुके हैं 1992 से लेकर 2010 तक इनके प्रयासों के अंदर सफलता के पैमानों को दबा के रखा। ऐसा नहीं है बहुत नेगेटिव है। आप लोगों को, आप ज्योतिष के पास पत्रिका लेके जाते हो, वो आपके एकादश भाव में बैठे हुए राहु को देखते से ही बोल देता आप ये करोगे, आप वो करोगे, आप ऐसा होगा, आप ऐसा होगा। अंततः संघर्ष में बनाए रखता है। मैंने कुछ लोगों को देखा जिनके भाग्य में राहु बैठा होता है, वो इस तरह के प्रिडिक्शन सुनते रहते हैं कि उनका बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन नहीं, उनको भी राहु अंततः सप्रेस ही करके रखता है। तो नाउ मंगल और राहु वो दो प्लैनेट हैं जो इनके जीवन के अंदर नेगेटिविटी को क्रिएट करेंगे। तो जब इन्होंने प्रथम बार मुख्यमंत्री बनने के बाद शायद फरवरी 2014 के आसपास जब इन्होंने त्याग पत्र दिया उस पद से, तब प्रत्यंतर में आए थे यही मंगल, क्योंकि वृषभ लग्न की कुंडली के लिए मंगल सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी होने के कारण प्रथम तो मार्केश हैं और दूसरे इनकी पत्रिका के अंदर अस्त भी हैं। तो उन्होंने एक तरह से पद को छीन लिया। अगेन अब वापस मुख्यमंत्री इनको बनना था, जो कि बन चुके हैं, पास्ट हो चुका है। तो कब बने? तो मैंने क्या कहा, बुध, शुक्र और गुरु। तो शनि के जाने के बाद जैसे ही बुध का इंटरवेल आया, अंतरदशा आई, ये पुनः अभूतपूर्व रूप से विजयी हुए और दिल्ली के अंदर इन्होंने अपनी सरकार बनाई। यही खेल वापस शुरू हुआ अगेन इन 2020, जिसमें शुक्र का अंतर चल रहा था। तो ये पूरा का पूरा इनको पॉजिटिविटी प्राप्त होती रही इन पॉजिटिव प्लैनेट से, जो इनको राजयोग बना कर देते हैं। तो अब अपन यहां पर ये देखने की कोशिश करते हैं तो नेगेटिविटी कैसे इनके जीवन के अंदर क्रिएट हुई। तो मैंने बोला नेगेटिव दो ही प्लैनेट हैं। आपको यहां तक का काम पूरा समझ में आया कि तीन प्लैनेट जो पॉजिटिव हैं, इन तीनों प्लैनेट ने जब जब अपनी पोजीशन ली, ये 2 बार मुख्यमंत्री बने, प्रथम बार भी मुख्यमंत्री बने, मतलब 3 बार इन्होंने एक तरह से मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। और मुख्यमंत्री का कार्यभार त्यागा कब? जब प्रत्यंतर में मंगल आया। चूंकि वो आया भी छोटे से ही रूप में था, तो वो छोटे से ही रूप में एक्टिव रहा। लगभग 2015 के अंदर चुनाव हुए थे, इनके त्याग पत्र फरवरी 2014 में देने के बाद, तो फरवरी 2014 से लेके 15 के बीच में इनको इंटरनल मंगल और राहु की दशा ही रही। तो उन दशाओं ने इनको दूर बना के रखा। तो मंगल और राहु दो नेगेटिव प्लैनेट आ जाते हैं जो इनके जीवन के अंदर संघर्ष को पुनः क्रिएट करते हैं। तो 2022 अगस्त में पुनः यही मंगल इनके जीवन में आया, जब प्रथम बार शराब नीति घोटाले का उदय हुआ। एंड अगेन शीश महल का मुद्दा भी मंगल के ही प्रत्यंतर के अंदर जनता के सामने प्रकट होने लगा। तो अब यहां पे मैं और गहराई से दो बातें बताता हूं। एक तो मंगल जो इनके लिए मार्केश है और अस्त है, ये इस तरह की दुविधाएं पैदा करता है अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर इनके जीवन में इनके सम्मान को, इनके पद को खतरा पैदा करता है और पब्लिक इमेज को डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन मंगल अकेले में, आप बोलोगे हमारी पत्रिका, हमारी भी वृषभ लग्न की कुंडली है, हमारे लिए भी मंगल मार्केश है, लेकिन हमें तो ऐसा नहीं कर रहा है, या इससे ज्यादा कर रहा है, या न्यूट्रल निकल रहा है। तो मंगल प्रथम तो इनके लिए मार्केश है, जो हर वृषभ लग्न की कुंडली के लिए होता है। दूसरा, तृतीय भाव में बैठा हुआ है, अस्त हो गया है, तो इनके एफर्ट्स को कम करता है या एफर्ट्स को की ताकत को खत्म कर देता है अस्त होने के कारण। और सबसे महत्वपूर्ण, अब भाई मार्केश आया है तो व्यक्ति बीमार हो सकता है, धन का नुकसान हो सकता है, व्यापार में नुकसान हो सकता है, परिवार में कोई व्यक्ति छोड़ के जा सकता है। ये सब होने की जगह पब्लिक इमेज पे ही क्यों बात आई, क्यों शीश महल का ही मुद्दा उठा, और क्यों अगेन जनता से जुड़ा हुआ शराब उसका मुद्दा उठा? तो उसका एक कारण है जो मैंने पूर्व में नहीं बताया, और वो सबसे शानदार कारण है। और यही एक कारण है जिसको मैंने कौन बनेगा प्रधानमंत्री के अंदर राहुल गांधी की पत्रिका के ऊपर और नरेंद्र मोदी की पत्रिका के ऊपर विश्लेषण करके बताया है। उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। तो ये जो मंगल के प्रभाव हैं, ये इमेज को डिफेम करने के लिए ही क्यों प्रकट हुए? इसका कारण है जो चतुर्थ भाव में शुक्र, गुरु, बुध का शुभ संयोग बना हुआ है, एक अच्छा सा बहुत प्यारा सा योग बना हुआ है, वह दरअसल पाप कर्तरी योग में फंसा हुआ है। उसके ऊपर तीसरे भाव में मंगल विराजित है, जो कि मैंने अभी आपको बताया,
और नीचे पंचम भाव के अंदर केतु विराजित है। तो केतु और मंगल के मध्य ये तीनों ग्रह फंसे हुए हैं, इसको हम बोलते हैं पापकर्तरी योग। तो अब जब जब इनके जीवन में नेगेटिव सिचुएशंस क्रिएट होंगी तो वो इनको डिफेम करने वाली होंगी, बजाय दूसरा कोई दुख देने के, कोई परिवार, कोई अर्थ या कोई रोग देने के। ठीक है, तो मंगल जब जब आए तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, तब तब इनको डिफेम होने की संभावना बनी, इनके ऊपर चार्जेस लगने लगे, इनके ऊपर विवाद पैदा होने लगे। तो वो चल ही रहा था, अभी तक रिसेंटली डेज पे चल रहा था। अचानक से 23 अक्टूबर 23 लगभग अक्टूबर का महीना आधा गुजर जाने के बाद इनको अभी 2023 के अंदर राहु की अंतर्दशा आ चुकी है, और जैसे ही अंतर्दशा आई वैसे ही इनके पास ईडी का बुलावा पहुंच गया। तो अब ये खेल चलने वाला है 2026 तक। तो आगे क्या होगा स्पष्ट है, एक वापस स्ट्रगल, संघर्ष का दौर इनके जीवन के अंदर शुरू होगा, वापस इनको चुनौतियां जीवन के अंदर झेलनी पड़ेगी। अब इजी वे में कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना, अब इनको परोसा नहीं जाने वाला। अब इसी बीच में चुनाव भी होने वाले हैं दिल्ली के, तो चुनाव जब होंगे उसमें भगवान की कृपा से इनके साथ एक सपोर्ट रहेगा, जैसे कि प्रत्यंतर मंगल ने इनको राजगद्दी से उतार दिया था 2014 फरवरी के महीने में। प्रत्यंतर था, वो थर्ड हिस्सा था, महादशा अंतरदशा उसके बाद प्रत्यंतर, लेकिन उसने भी इनको मजबूर कर दिया। इन्होंने स्वेच्छा से नीतिगत अपने नैतिक मूल्य के आधार पर इस्तीफा दे दिया था। उसी तरह से इसमें इंटरनल प्रत्यंतर, जब मुझे लगता है चुनाव हो रहे होंगे तब या तो शनि की प्रत्यंतर दशा होगी या बुध की प्रत्यंतर दशा होगी, और ये दोनों ही इनको पद देने में सक्षम है। तो मैं ये नहीं बोलता हूं कि जो नेक्स्ट चुनाव होगा उसके अंदर ये हार जाएंगे, लेकिन ये बात निश्चित है जीतना आसान नहीं होगा। जो एक सोच न्यूज चैनल के अंदर बताई जाती है या अदर्स इनके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं कि पार्टी खत्म हो जाएगी, तो मुझे यह मालूम है कि अरविंद केजरीवाल जी का 2026 के बाद का समय पुनः पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति का होगा। तो जो नेक्स्ट चुनाव है दिल्ली विधानसभा के, मुझे उसमें इनके अच्छे परफॉर्मेंस की ही उम्मीद है, लेकिन 2026 मार्च तक का ये काल इनके लिए पूर्णतः चुनौती भरा होगा, फिर से अपने आप को क्रिएट करने वाला होगा। और लगभग इनके साथ जैसे पहले कोई नहीं खड़ा था जब तक गुरु की दशा नहीं आई थी, तब उस आधार पे इनके साथ शायद ही कोई खड़ा हो वापस। अब एंट्री हो चुकी है अक्टूबर 2023 से राहु की। तो कैसा लगा मेरा ये विश्लेषण? अगर आपको मेरे इस तरह के विश्लेषण पसंद आते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आप मेरे विश्लेषण को, अलग अलग वीडियोस को मेरे देखते होंगे तो ये बिल्कुल जान लेते होंगे कि यहाँ पे किसी तरह की कोई फालतू बात नहीं, सिर्फ व्यवस्थित रूप से कुंडली की चर्चा होती है, कुंडली का प्रेडिक्शंस होता है, कुंडली के बारे में, ग्रहों के बारे में आपको बिल्कुल सीधी और सपाट और सटीक जानकारी दी जाती है। तो अगर आपको ये तरीका पसंद आता है, मेरे आइडियाज पसंद आते हैं, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आता है, तो अपने मित्रों तक भी ये वीडियोस को भेजें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैंने कुछ आर्टिकल्स भी इन चीजों के ऊपर लिखे हुए हैं, तो वो readmyhoroscope.in के ऊपर जाकर आप पढ़ें। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।